2 जून 2023 की शाम उड़ीसा के बालासोर के पास सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इंडियन रेलवेज का एक बिजी रूट जहां रोज की तरह ट्रेन्स अपनी स्पीड में चल रही थी। लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। कोई घर लौट रहा था, कोई काम पर जा रहा था और कोई अपने सपनों के सफर पर था। लेकिन कुछ ही मिनट बाद यही सफर एक ऐसी ट्रेजेडी में बदलने वाला था जिसे इंडिया के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट्स में से एक माना गया। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम फेलियर, ह्यूमन ओवरसाइट और एक छोटी सी टेक्निकल गलती की जिसने सब कुछ बदल दिया। कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी शेड्यूल्ड स्पीड में चेन्नई से हावड़ा की तरफ बढ़ रही थी। ये ट्रेन इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट और बिजी ट्रेन्स में से एक है जिसमें हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं। इसी ट्रैक के एक साइड पर एक गुड्स ट्रेन खड़ी थी। ये ट्रेन लूप लाइन पर थी जो मेन ट्रैक से अलग होती है और आमतौर पर गुड्स ट्रेन्स के लिए यूज की जाती है। रेलवे नेटवर्क में सब कुछ सिग्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि एक ही ट्रैक पर एक समय पर सिर्फ एक ही ट्रेन आए। लेकिन इसी सिस्टम में एक ऐसी गड़बड़ हो चुकी थी जो किसी को नजर नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन के बाद यह पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में एक वायरिंग और कॉन्फ़िगरेशन ना एरर हो गया था। इस एरर की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल मिल गया। सिस्टम ने उससे मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर डाइवर्ट कर दिया जहां ऑलरेडी गुड्स ट्रेन खड़ी थी। ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला जिसका मतलब होता है ट्रैक क्लियर है। रेलवे सिस्टम में ड्राइवर पूरी तरह सिग्नल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सबसे क्रिटिकल पॉइंट ये था कि सिस्टम ने गलत इंफॉर्मेशन दी और कोई बैकअप वेरिफिकेशन उस मोमेंट पर नहीं हुआ। एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो सेफ्टी के लिए बना था वही सबसे बड़ा रिस्क बन गया। जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस हाई स्पीड में लूप लाइन पर आई, उसके सामने गुड्स ट्रेन खड़ी थी। डिस्टेंस बहुत कम था और स्पीड बहुत ज्यादा। ड्राइवर के पास रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं था। ट्रेन सीधा गुड्स ट्रेन से टकरा गई। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि कई कोचेस तुरंत डिरेल हो गए। कुछ कोचेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और कुछ ट्रैक के साइड में गिर गए। ये क्रैश इतना सीवियर था कि पूरा एरिया कुछ सेकंड्स में तबाही में बदल गया। इस एक्सीडेंट का सबसे डेंजरस पार्ट ये था कि एक दूसरी ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस उसी रूट पर आ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिरेल होने के बाद उसके कुछ कोचेस एडजेसेंट ट्रैक पर गिर गए। कुछ ही सेकंड्स बाद हावड़ा एक्सप्रेस वहां से गुजरी और वो भी क्रैश में। इस तरह ये एक सिंगल कोलिजन नहीं रहा बल्कि एक ट्रिपल ट्रेन डिजास्टर बन गया। इस एक्सीडेंट में 207 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 900 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। कई लोग कोचों के अंदर फंस गए थे। मेटल इतना ट्विस्ट हो चुका था कि रेस्क्यू टीम्स को लोगों तक पहुंचने में घंटों लग गए। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। लोकल लोग, पुलिस, एनडीआरएफ और रेलवे टीम्स सब मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्सीडेंट सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं था बल्कि हजारों परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने डिटेल्ड एनालिसिस किया। सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग ये थी कि ये एक्सीडेंट किसी एक इंसान की गलती नहीं बल्कि सिस्टम लेवल फेलियर था। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में फॉल्टी मॉडिफिकेशन हुआ था। वायरिंग चेंज के बाद प्रॉपर टेस्टिंग और वैलिडेशन नहीं की गई थी। इस वजह से सिस्टम ने इनकरेक्ट रूट सेट कर दिया। एक और मेजर इशू था लैक ऑफ फेल सेफ मैकेनिज्म। अगर सिस्टम में एरर हो जाए तो आइडियली ट्रेन को स्टॉप सिग्नल मिलना चाहिए, लेकिन इस केस में सिस्टम ने गलत ग्रीन सिग्नल दिया जो सबसे डेंजरस सिचुएशन होती है। इस एक्सीडेंट के पीछे कुछ नए रीजंस सामने आए। टेक्निकल फेलियर इन सिग्नलिंग सिस्टम, इम्प्रॉपर मेंटेनेंस और टेस्टिंग, लैक ऑफ रियल टाइम मॉनिटरिंग, ओवर डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेशन विदाउट मैनुअल वेरिफिकेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का इनकम्प्लीट इंप्लीमेंटेशन। ये सब फैक्टर्स मिलकर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहां एक छोटी सी गलती भी मैसिव डिजास्टर में बदल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता था अगर प्रॉपर सिस्टम टेस्टिंग होती, बैकअप सेफ्टी लेयर्स एक्टिव होती, एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी जैसे कवच फुल्ली इंप्लीमेंटेड होता
तो ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक सकती थी। ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी तभी सेफ होती है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग परफेक्ट हो। इस एक्सीडेंट के बाद इंडियन रेलवेज ने सेफ्टी को और स्ट्रांग बनाने के लिए कई स्टेप्स लिए। कवच एंटी कोलिजन सिस्टम का एक्सपेंशन, सिग्नल सिस्टम की रीचेकिंग, मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्ट बनाना, स्टाफ ट्रेनिंग इंप्रूव करना, ये सब चेंजेस फ्यूचर एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं था, ये एक वार्निंग थी। ये हमें याद दिलाता है कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम में छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी कीमत ले सकती है। इंडियन रेलवेज पर हर दिन करोड़ लोग भरोसा करते हैं और ये भरोसा तभी स्ट्रांग रहेगा जब सेफ्टी सबसे पहले आएगी। ये कहानी उन लोगों की याद में है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और उन सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है।